हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न हैमर के बारे में। ये ये बुलिश मार्केट में काम करता है हैमर। यह हैमर जो सही ढंग से काम करता है बुलिश मार्केट में काम करता है। आज जब मार्केट जब ऊपर की ओर चलता है तो ये बेरिश मार्केट में इसका काम नहीं होता। आइए हम आपको बताते हैं ये काम कैसे करता है। मानिए, ये इसके तीन रूल हैं। एक नंबर एक, ये बुलिश जब मार्केट बुलिश हो। नंबर दो, जब इसको बैंक निफ्टी पे लगाएंगे जब बैंक निफ्टी 120 पॉइंट गिरा हो और इसने 8 कैंडल बनाई हूँ तब ये काम करता है। देखिए हम आपको शो कर रहे हैं, जैसे ये बैंक निफ्टी ये चल रहा है ऊपर की ओर और यहाँ से देखिए कोई भी मार्केट एक साइड में नहीं चलती, ऊपर नीचे करके चलती है। जैसे मानिए बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर गया तो ये 150 पॉइंट इसको नीचे आना है। तो ये जैसे जब ये 120 पॉइंट ये गिरेगा, 120 पॉइंट, और 120 पॉइंट में तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो मार्केट बुलिश होनी चाहिए, दूसरा इसमें 8 कैंडल बननी चाहिए। 8 कैंडल से ज़्यादा बन जाए तो ठीक है, लेकिन 8 से कम नहीं होनी चाहिए। 8 कैंडल के बाद जब नीचे हैमर बनेगा तो वहां आप बाइंग करेंगे। इस जगह यहां बाइंग करेंगे और यहां का स्टॉप लॉस लगेगा नीचे। जो नीचे इसका नीचे बॉटम होगा उसके नीचे जाके स्टॉप लॉस लगेगा। मानिए मानिए ये 43,000 44,000 का ये बॉटम है, तो 43,990 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप। देखिए आप इसको आप जब ये मार्केट ऊपर क्यों चलेगी तब आप अपना स्टॉप लॉस टोल करते हुए ऊपर लेते आएंगे, क्योंकि इस मार्केट से आपको प्रॉफिट लेके निकलना है। प्रॉफिट अगर आपके हाथ में आ गया तो आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्रॉफिट आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। अगर आपने प्रॉफिट खो दिया तो आप सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। जैसे आपकी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई और 100 पॉइंट जाने के बाद फिर वो 150 पॉइंट नीचे आ गई, तो ये आपको वो नहीं करना। जैसे ही ये ऊपर चलेगा, मानो आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपको ऊपर 60-70 पे पहुंच जाना है। 40 पॉइंट आप वो हटा दीजिए और 30 पॉइंट प्लस आप कर लीजिए, तो आप मार्केट अगर नीचे भी आ जाएगी तो मार्केट से आप पैसा पैदा करके ही निकलेंगे, नुकसान में नहीं निकलेंगे। ये रूल बैंक निफ्टी के लिए है। और ये आपने वो रूल और प्रॉफिट अगर आपने स्टॉप लॉस 30-40 का लगाया है तो प्रॉफिट आपका इसका 4x होना चाहिए, 3x होना चाहिए। मानो आप तीन दिन भी आप नुकसान में निकले और एक दिन आपने प्रॉफिट कर लिया तो आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह फार्मूला 10 में से 7, 7 और 8 बार लगता है। इसमें तीन बातें, 120 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, गिरावट 8 उसमें कैंडल में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यहाँ जब बनेगी, इसके बाद जब नीचे 8 बन जाए, 9 बन जाए, 10 बन जाए, जब आखिरी में हैमर बनेगा तब वो हैमर बनने के बाद आप बाइंग करेंगे। हैमर इस तरह का होता है। ये उसके नीचे शैडो 2 या 3 या 4 जितनी लंबी होगी उतना अच्छा होगा। और यही रूल अगर हम लोग निफ्टी में करेंगे तो निफ्टी में 60 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, और कैंडल आरटी बननी चाहिए, मार्केट का बुलिश ट्रेंड अप होना चाहिए। ये हैमर बुलिश ट्रेंड अप होगा तभी काम करेगा, ये बेरिश में काम नहीं करेगा। अगर बेरिश में आप सोचेंगे मार्केट बहुत गिर चुकी है हम खरीदारी कर लें तो आप नुकसान उठा जाएंगे। तो यहाँ पे जाके 8 कैंडल जब ऐसी बन जाएंगी और उसके बाद हैमर बनेगा और एक बात और समझिए, आप समझिए कि एक ही दो कैंडल में अगर गिरावट पूरी हो गई 120 पॉइंट की तो आपको खरीदारी नहीं करनी है। समझ रहे हैं, जब वो 8 मिनिमम 8 कैंडल जब आप बन जाए उसके बाद हैमर बने तब आपको खरीदारी करनी है। निफ्टी में 60 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, 60 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। और इसके बाद और जब इसका हैमर तो यहाँ बाइंग, क्योंकि यहाँ एकदम से बायर्स आते हैं और यह स्टॉप लॉस आपका होगा। निफ्टी का स्टॉप लॉस करीब 10-15 पॉइंट का होगा, 10 से 15 पॉइंट। स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे ले जाएंगे, स्टॉप लॉस के नीचे लगाने का मतलब ये कि स्टॉप लॉस जल्दी आपका हिट नहीं होगा अगर आप इसके नीचे लगाएंगे। और स्टॉप लॉस आपको ट्रोल करके ऊपर ले जाते हैं। तीन बातों का और ध्यान रखिएगा। अगर आप नए बिगनर्स हैं तो नंबर एक, आप बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करिए और जब आपका कोई भी ट्रेंड बने तब आप सौदा लीजिए, सौदा मत लीजिए। सबसे पहले आपको अपना पैसा नहीं गंवाना है, पैसा कमाना है। अगर आपका पैसा अगर जाने लगा तो आपकी हिम्मत एक ही दो बार में टूट जाएगी। पहले आपको उसमें मार्केट से सीखना है, पैसा नहीं कमाना है। मार्केट कैसे काम करती है पहले आपको ये देखना है। समझ रहे हैं आप, इस चीज को आप फॉलो करिए इसको कि मार्केट। दूसरी चीज, क्वांटिटी कम लीजिए, मिनिमम क्वांटिटी में काम करिए। रोज काम नहीं करना, मार्केट में 2 दिन मौका मिले 2 दिन काम करना, 1 दिन मौका मिले 1 दिन काम करना। तीसरी चीज, ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपका एक अनुपात में होना चाहिए। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मतलब आप जैसे 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, 30-40 पॉइंट का, और 30 पॉइंट आप प्रॉफिट पे निकल गए तो आप पैसा नहीं पैदा कर पाएंगे। 3 दिन अगर आप नुकसान करेंगे और 4 दिन पैदा करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। जब स्टॉप लॉस उसका 3x और 4x होगा तभी आप मार्केट से पैसा पैदा करके निकल सकते हैं। अब आप आइए हम दूसरे पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मानिए 2-3 दिन से मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की ओर जा रही है और एकदम से सुबह जब ओपनिंग होती, गैप डाउन ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग जब गैप डाउन हो तो ये ओपनिंग और फिर हैमर बन जाता है। ओपनिंग जो ये 200 से 300 पॉइंट के बीच होनी चाहिए जो गैप डाउन ओपनिंग है। इसके बाद जब हैमर बन जाता है
तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, और बाइंग इस जगह करनी है, इसके ऊपर जाके ये बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा, ये जब जाएगा बहुत तेजी ऊपर जाएगा, और इसका स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन मार्केट का जो गैप डाउन होना चाहिए 200 से 300 पॉइंट होना चाहिए, मार्केट बुलिश होनी चाहिए, 2-3 दिन का ट्रेड ऊपर की ओर होना चाहिए, और इंट्राडे भी जब ये मार्केट 2-3 दिन ऊपर से थी, ऊपर की ओर जा रही थी, जब ये नीचे को खुली तो एकदम से मार्केट ऊपर को भागी है। ये जब कभी भी गैप डाउन ओपनिंग होगी 200-300 पॉइंट की, तो यहाँ बायर बहुत तेज एक्टिव होते हैं, तो यहाँ बाइंग बनती है। स्टॉप देखिए, बगैर स्टॉप लेस के काम ना करिएगा, बगैर स्टॉप लेस के काम करेंगे तो आपकी पूंजी एक ही बार में चली जाएगी। ये हाँ, अब हम लोग दूसरे उसमें सिनेरियो में काम करते हैं। अगर मानिए मार्केट कई दिन से गिर रही है, ये नीचे की ओर आ रही है, हाँ, और 2 दिन 3 दिन ये गिरी, और चौथे दिन जब मार्केट की ओपनिंग हुई, मार्केट एकदम से नीचे गैप डाउन जाके 200 से 300 पॉइंट तक होनी चाहिए, इसके बाद ये हैमर बना देती है। देखिए हैमर का रोल मैं बता रहा हूँ, हैमर का रोल कहाँ रहता है, ये देखिए हैमर बना दिया उसने। 200-300 पॉइंट खुलने के बाद जब मार्केट तो हैमर बन गया, तो जब ये हैमर बन गया तो यहाँ बाइंग बनती है, लेकिन ये बाइंग जो है ये बहुत तेज मार्केट ऊपर जाएगी। आप पूछे क्यों ऊपर जाएगी? 3 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो इसमें सेलर एक्टिव थे। सेलर का आज भी था कि आज भी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो उन्होंने जब मार्केट एकदम से डाउन ट्रेंड में दी तो उनका सबका मुनाफा एकदम से तेजी से हो गया। तो जब जो सेलर्स माल बेच चुके थे उनको शॉर्ट कवरिंग करनी थी, बाइंग करनी थी, तो बायर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो एकदम जब ये मार्केट एकदम से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, और फिर 30-35 मिनट के बाद मार्केट फिर नीचे को गिरेगी ये, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रोल करते ऊपर बढ़ते जाना है। और देखिए, और यह बात ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस का 3-4 बातें, आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, बिगनर्स हैं, तो 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखिए कि आपको बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है, रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो रखना है, प्रॉफिट को 3x 4x रखना है स्टॉप लॉस से, और अपने जब अगर प्रॉफिट हो भी जाता है, प्रॉफिट लेके अभी क्यों नहीं निकल पाता, इसलिए निकल पाता है वो स्टॉप लॉस आगे नहीं बढ़ाता हुआ चलता। पहली बात, जैसे ही आपको मौका मिला तो आपने स्टॉप लॉस ट्रोल करके ऊपर कर दिया, लेकिन वो हिसाब से ट्रोल करना, उसको आपको समझना पड़ेगा। एकदम से आपने उसके बराबर पहुंचा दिया, तुरंत काट दिया, बड़ा प्रॉफिट आप नहीं ले पाए, उसके पीछे आपको चलना है, थोड़ी सी दूरी बना के चलना है। जैसे बड़े वाहन से छोटे वाहन जब पीछे चलते हैं तो उनसे दूरी बनानी पड़ती है, नहीं उसने बैक किया, आपकी गाड़ी पीछे चली गई बिल्कुल। तो इसी प्रकार से आपको, जिससे ये अगर पीछे बैक होके भी आएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आपको हमारी बात समझ में आई हो। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहते हैं, ये जो हमने बताया, ये निफ्टी में 60% की गिरावट होनी चाहिए, 60 पॉइंट की, और 8 कैंडल बननी चाहिए नीचे मिनिमम, 60 से 70 हो जाए, 80 हो जाए, उसके बाद जब हैमर बने तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 कैंडल मिनिमम बननी चाहिए, 9 बन जाए 10 बन जाए तो भी चलेगा। और हैमर जब काम करता है वो बुल रन में काम करता है हैमर, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, अब ट्रेंड हो मार्केट को चाहिए, नीचे डाउन ट्रेंड में नहीं काम करता है। जो आप डाउन ट्रेंड में सोचा हैमर बन गया, या मार्केट यूं रेंज बाउंड देख रहा है, रेंज में घूम रही है, आप सोचे कि नहीं इसमें कर लें, उसमें आप काम नहीं कर पाएंगे। जब वो ऊपर निकले या नीचे निकले, जब उसके बाद आप उसमें काम कर पाएंगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, नए नए वीडियो आते रहें। आगे कैंडलस्टिक पैटर्न के हम और वीडियो डालेंगे, शूटिंग स्टार। और धन्यवाद।